वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल नीरज स्टडी। आज आप लोग को जितने भी छात्र कक्षा 11th में पढ़ते थे उन सभी छात्र छात्राओं को जो आर्ट्स का मॉडल क्वेश्चन जो आप लोग को क्वेश्चन बैंक जारी किया गया, तो उसी से हम आप लोग को आज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो जितना हो सके अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दे जो भी छात्र कक्षा 11वीं में पढ़ते, ताकि वो भी अपना एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी तरह से अच्छी करे और अच्छे से अच्छे नंबर ला सके। तो चलिए वीडियो पे लास्ट तक आज बने रहें। आखिर जो आप लोग को पॉलिटिकल साइंस का जो हम आप लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे, आप लोग को बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो आप लोग को पॉलिटिकल साइंस का क्लास 11 का आप लोग को बताएंगे। आप लोग को जैक द्वारा जो मॉडल क्वेश्चन पेपर आप लोग को जारी किया गया है। तो आप लोग को चैप्टर से बताएंगे संविधान क्यों और कैसे। तो आप लोग को पहला क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 1, 1946 में बनी हमारे संविधान सभा में देशी रियासतों को कुल कितने स्थान दिए गए थे। तो पहला आप लोग को ऑप्शन दिया 92, दूसरा ऑप्शन दिया 292, तीसरा ऑप्शन दिया 389, चौथा ऑप्शन दिया 93। तो 1946 में बनी हमारे संविधान सभा को देशी रियासतों को कुल जो दिया गया वो आप लोग को 93 स्थान में दिया गया था। इसका राइट आंसर आप लोग को डी नंबर राइट आंसर होगा 93। क्वेश्चन नंबर 2, संविधान सभा का अध्यक्ष कौन थे। तो पहला आप लोग को ऑप्शन दिया के एम मुंशी, दूसरा ऑप्शन दिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा ऑप्शन दिया है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, चौथा ऑप्शन दिया आप लोग को जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा के जो अध्यक्ष है वो आप लोग को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। बी नंबर आप लोग को राइट आंसर हो क्वेश्चन नंबर 2 का। तो आज का जो क्वेश्चन आप लोग बताएंगे जितना भी वो आप लोग को बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और आप लोगों को एग्जाम में सब क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आप लोग हो सके तो अपना पेन कॉपी ले और क्वेश्चन और आंसर को नोट्स करते जाएं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत एक गणतंत्र देश है क्योंकि पहला आप लोग को ऑप्शन दिया वास्तविक सत्ता प्रधानमंत्री के पास है, दूसरा ऑप्शन दिया देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, तीसरा ऑप्शन दिया राष्ट्रपति का पद पैतृक है, चौथा ऑप्शन दिया राष्ट्रपति राज्य अध्यक्ष है जिसका पद निर्वाचित है। तो इसका आंसर आप लोग को क्वेश्चन नंबर 3 का आप लोग को डी नंबर राइट आंसर होगा। भारत एक गणतंत्र देश है क्योंकि राष्ट्रपति राज्य अध्यक्ष है जिसका पद निर्वाचित है। तो इसका डी नंबर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, संविधान सभा का गठन किस योजना का सिफारिश पर किया गया। पहला आप लोग को ऑप्शन दिया कैबिनेट मिशन योजना 1946, दूसरा ऑप्शन दिया वेवेल योजना 1945, तीसरा ऑप्शन दिया माउंटबेटन योजना 1947, चौथा ऑप्शन दिया क्रिप्स योजना 1942। संविधान सभा का जो गठन किया गया वो आप लोग को कैबिनेट मिशन योजना 1946 में सिफारिश पर किया गया। तो क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर आप लोग को ए नंबर राइट आंसर होगा कैबिनेट मिशन योजना 1946। क्वेश्चन नंबर 5, संविधान सभा के सत्रों में किसने यह मांग की भारत को समाजवादी संघ घोषित किया जाए। तो आप लोग पहला ऑप्शन दिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दूसरा ऑप्शन दिया प्रो के साथ, तीसरा ऑप्शन दिया सरदार पटेल, चौथा ऑप्शन दिया टी कृष्णाचारी। संविधान सभा के सत्रों की किसने यह संगठन किया है कि आप लोग भारत समाजवादी को संघ घोषित किया जाता है। इसका राइट आंसर आप लोग को 5 नंबर का डी नंबर टी कृष्णाचारी। क्वेश्चन नंबर 6, किस देश के संविधान में राष्ट्रपति की संकटकालीन शक्तियां ली गई है। पहला आप लोग को ऑप्शन दिया अमेरिका, दूसरा ऑप्शन दिया ब्रिटेन, तीसरा ऑप्शन दिया कनाडा, चौथा ऑप्शन दिया वाइमर जर्मन संविधान। तो आप लोग को क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा आप लोग को डी नंबर वाइमर जर्मन संविधान। देश का संविधान के राष्ट्रपति संकटकालीन शक्तियाँ ली गई, तो आप लोग को डी नंबर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, संघात्मक शासन
किस स्थापना सर्वप्रथम किस देश में हुई? पहला आप लोग को ऑप्शन दिया भारत, दूसरा ऑप्शन दिया कनाडा, तीसरा ऑप्शन दिया संयुक्त राज्य अमेरिका, चौथा ऑप्शन दिया सोवियत संघ। तो संघात्मक शासन जो किया गया है वो आप लोग को कनाडा स्थापना सर्वप्रथम देश में किया गया था। तो राइट आंसर आप लोग क्वेश्चन नंबर 7 का आप लोग को कनाडा होगा। क्वेश्चन नंबर 8, भारतीय संविधान की विशेषता बताएं। तो क्वेश्चन नंबर 8 जो है आप लोग बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। तो आप लोग को बता रहे जितने भी पॉलिटिकल साइंस का क्वेश्चन बता रहे हो आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आप लोग हो सके तो अपना कॉपी में नोट्स करते जाए। तो पहला आप लोग को ऑप्शन दिया है दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, दूसरा ऑप्शन दिया ना अधिक लचीला ना ही अधिक कठोर, तीसरा ऑप्शन दिया दुनिया का सफलतम संविधान, चौथा ऑप्शन दिया उपरोक्त सभी। तो आप लोग को क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर हुआ डी नंबर, भारतीय संविधान की जो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है और ना अधिक लचीलापन है, अधिक कठोर है, ना दुनिया का सर्वोत्तम संविधान है। तो इसका राइट आंसर जो आप लोग क्वेश्चन नंबर डी का आप लोग को जो होगा डी नंबर राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का प्रावधान कहाँ से लिया गया? पहला आप लोग को ऑप्शन दिया अमेरिका, दूसरा ऑप्शन दिया सोवियत संघ, तीसरा ऑप्शन दिया फ्रांस, चौथा ऑप्शन दिया जर्मनी। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार का जो प्रावधान लिया गया वो आप लोग को अमेरिका से लिया गया था। इसका राइट आंसर होगा आप लोग को ए नंबर अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 10, इनमें कौन सा संविधान का कार्य नहीं है? पहला आप लोग को ऑप्शन दिया है नागरिक के अधिकार की गारंटी देता है, या शासन की विभिन्न शाखाओं की शक्तियों के अलग अलग क्षेत्र का रेखांकन करता है, तीसरा ऑप्शन दिया या सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग आए, चौथा ऑप्शन दिया या कुछ साझे मूल्यों का व्यक्ति का करता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर होगा आप लोग को सी नंबर, यह सुनिश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग ही आए। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर सी नंबर। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का संविधान कब लागू हुआ? ये भी क्वेश्चन आप लोग जो बता रहे जितना भी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो आप लोग पहला ऑप्शन दिया 20 नवंबर 1949, दूसरा ऑप्शन दिया 26 जनवरी 1950, तीसरा ऑप्शन 26 दिसंबर 1949, चौथा ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। तो भारत का संविधान जो लागू हुआ वो 26 जनवरी 1950 का हुआ। क्वेश्चन नंबर 11 का बी नंबर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान को बनाने में कितना समय लगा? पहला आप लोग को ऑप्शन दिया 2 साल 11 महीना 24 दिन, 2 साल 8 महीना 24 दिन, तीसरा ऑप्शन दिया है 2 साल 11 महीने 18 दिन, तीसरा ऑप्शन दिया आप लोग को 3 साल 17 महीने 24 दिन। तो क्वेश्चन नंबर 12 का भारतीय संविधान को बनाने में कुल कितना समय लगा है? तो 2 साल 11 महीने 18 दिन। क्वेश्चन नंबर 12 का आप लोग को राइट आंसर होगा सी नंबर, 2 साल 11 महीने 18 दिन। अब अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय मूल संविधान में कितने भाग थे? पहला का आप लोग को ऑप्शन दिया 20, दूसरा ऑप्शन दिया 22, तीसरा ऑप्शन दिया 25, चौथा ऑप्शन दिया 27। भारतीय मूल संविधान में जो है वो आप लोग को 22 से राइट आंसर आप लोग को क्वेश्चन नंबर 13 का बी नंबर राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद थे? पहला आप लोग को ऑप्शन दिया 390, दूसरा ऑप्शन दिया 395, चौथा ऑप्शन तीसरा ऑप्शन दिया आप लोग 405, चौथा ऑप्शन दिया 450। तो भारतीय मूल संविधान में कुल जो अनुच्छेद है वो आप लोग को बी नंबर आप लोग को राइट आंसर होगा 395। क्वेश्चन नंबर 15, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? पहला आप लोग को ऑप्शन दिया प्रस्तावना, दूसरा ऑप्शन दिया अनुच्छेद, तीसरा ऑप्शन दिया भाग, चौथा ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। संविधान का कुंजी जो कहा जाता है वो प्रस्तावना को कहा जाता है। तो आप लोग को क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर होगा आप लोग को ये नंबर प्रस्तावना। क्वेश्चन नंबर 16,
हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है? पहला आप लोग का ऑप्शन देश के शासन व्यवस्था चलाने के लिए, दूसरा ऑप्शन दिया कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, तीसरा ऑप्शन दिया सरकार की शक्तियों को दुरुपयोग कर रोकने के लिए, चौथा ऑप्शन दिया उपरोक्त सभी। तो हमें संविधान की आवश्यकता जो होती है वो देश में शासन व्यवस्था चलाने के लिए, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, सरकार की शक्तियों की दुरुपयोग रोकने के लिए, उपयुक्त सभी। इसका क्वेश्चन नंबर आप लोग 16 का जो राइट आंसर होगा आप लोग को डी नंबर राइट आंसर होगा, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 17, भारतीय संविधान किसने बनाया था? तो आप लोग पहला ऑप्शन दिया भारत की जनता ने, दूसरा ऑप्शन दिया संविधान सभा ने, तीसरा ऑप्शन दिया अंग्रेजों ने, चौथा ऑप्शन दिया अधिकारियों ने। भारतीय संविधान जो बनाया वो आप लोग संविधान सभा ने बनाया। तो क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर होगा आप लोग को बी नंबर संविधान सभा। क्वेश्चन नंबर 18, संविधान में न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था किस संविधान से ली गई है? तो पहला आप लोग को ऑप्शन दिया ब्रिटेन, दूसरा ऑप्शन दिया आप लोग को अमेरिका, तीसरा ऑप्शन दिया आप लोग को आयरलैंड, चौथा ऑप्शन दिया कनाडा। तो संविधान में न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था जो बनाई गई वो आप लोग को अमेरिका संविधान से ली गई। तो संविधान में न्यायिक समीक्षा की व्यवस्था अमेरिका संविधान से ली गई। तो क्वेश्चन नंबर 18 का बी नंबर आंसर होगा अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 19, संविधान के बिना कोई राज्य नहीं हो सकता, यह कथन किसका है? पहला आप लोग को ऑप्शन दिया बारकर, तीसरा ऑप्शन दिया लास्की, तीसरा ऑप्शन दिया गार्नर, चौथा ऑप्शन दिया जेलिनेक। तो इसका राइट आंसर आप लोग को क्वेश्चन नंबर 19 का डी नंबर आंसर होगा आपको जेलिनेक। क्वेश्चन नंबर 20, संविधान सभा ने अपना काम किस तारीख को शुरू किया था? तो पहला आप लोग को ऑप्शन दिया 15 अगस्त 1947, दूसरा ऑप्शन दिया 26 जनवरी 1950, तीसरा ऑप्शन दिया आप लोगों को 9 दिसंबर 1945, चौथा ऑप्शन दिया है 26 फरवरी 1948। तो संविधान सभा ने अपना काम जो शुरू किया था वो आप लोग को 9 दिसंबर 1945 को शुरू किया था। तो इसका राइट आंसर होगा आप लोग का आंसर सी नंबर 9 दिसंबर 1945। क्वेश्चन नंबर 21, डॉक्टर अंबेडकर किस समिति के अध्यक्ष हैं? पहला आप लोग को ऑप्शन दिया संघ की शक्तियाँ की समिति, दूसरा ऑप्शन दिया प्रांतीय संविधान समिति, तीसरा ऑप्शन दिया प्रारूप समिति, चौथा ऑप्शन दिया आप लोग को संविधान समिति। तो डॉक्टर अंबेडकर जो थे वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर आप लोग को 21 जो आप लोग को डॉक्टर अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 22, संविधान के प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक जन्म कुंडली किसने कहा? तो पहला आप लोग को ऑप्शन दिया आचार्य कृपलानी, दूसरा ऑप्शन दिया जवाहरलाल नेहरू, तीसरा ऑप्शन दिया डॉक्टर अम्बेडकर, चौथा ऑप्शन दिया के.एम. मुंशी। संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक जन्म कुंडली जो बनाया है वो आप लोग को के.एम. मुंशी ने बनाया। तो क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर होगा आप लोग को डी नंबर के.एम. मुंशी। संविधान की प्रस्तावना को भारत की राजनीतिक जन कुंडली जो बनाया के.एम. मुंशी ने बनाया है। क्वेश्चन नंबर 23, किसने कहा कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग है? तो आप लोग को पहला ऑप्शन दिया प्रो आइवर जेनिंग्स, दूसरा ऑप्शन महात्मा गांधी, तीसरा ऑप्शन दिया प्रो के.बी. राव, चौथा ऑप्शन दिया जवाहरलाल नेहरू। तो भारतीय संविधान वकीलों का जो स्वर्ग कहा है वो आप लोग को प्रो आइवर जेनिंग्स ने कहा है। तो क्वेश्चन नंबर आप लोग को 23 का राइट आंसर ये नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 24, संविधान सभा का चुनाव निम्नलिखित में से किस आधार पर हुआ? तो पहला आप लोग को ऑप्शन दिया समान मताधिकार, दूसरा ऑप्शन दिया सीमित मताधिकार, तीसरा ऑप्शन दिया वर्गीय मताधिकार, चौथा ऑप्शन दिया है संवर्गीय मताधिकार। तो संविधान सभा का चुनाव जो आप लोग को किया जाता है वो आप लोग को वर्गीय मताधिकार में किया जाता है। तो आप लोग को क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर होगा सी नंबर वर्गीय मताधिकार। क्वेश्चन नंबर 25,
सर्वोच्च न्यायालय ने किस केस में संविधान के अमूल ढांचे का सूत्र निर्धारित किया था? पहला आप लोग ऑप्शन था 1980 का मिनर्वा मिल्स केस, दूसरा ऑप्शन था 1992 का मंडल केस, तीसरा ऑप्शन था 1973 का केशवानंद भारती केस, चौथा ऑप्शन आप लोग को दिया 1967 का गोलकनाथ भारती केस। तो सर्वोच्च न्यायालय ने जो आप लोग को 1973 का केशवानंद भारतीय केस संविधान अमूल ढांचे का सूत्र निर्धारित किया था। तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर आप लोग सी नंबर, सर्वोच्च न्यायालय ने 1973 का केशवानंद भारतीय केस में संविधान के अमूल ढांचे का सूत्र जो है वो निर्धारित किया था। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर होगा आप लोग को सी नंबर। आप लोग को लास्ट क्वेश्चन जो बचा है वो आप लोग क्वेश्चन नंबर 26। आज आप लोग को जितना भी क्वेश्चन बताया वो बहुत ही आप लोग के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है और आप लोग के एग्जाम में इसी से क्वेश्चन आप लोग पूछा जाएगा। जितने भी छात्र छात्रा कक्षा 11वीं बोर्ड में पढ़ते हैं तो उन सभी जो 2025 में अपना एग्जाम देंगे। तो क्वेश्चन नंबर 26 लास्ट क्वेश्चन, संविधानवाद का अर्थ क्या होता है? तो ये क्वेश्चन ही बहुत ही आप लोग के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। संविधानवाद का जो अर्थ है वो क्या होता है? तो पहला आप लोग को ऑप्शन दिया लोगों को कानून का शासन प्राप्त हो, दूसरा ऑप्शन दिया है प्रत्येक राज्य का अपना संविधान है, तीसरा ऑप्शन आपको दिया है शासन का गठन संविधान के नियमों के अनुसार हो, चौथा ऑप्शन दिया उपयुक्त सभी। तो संविधानवाद का जो अर्थ है वो आप लोग को डी नंबर राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। लोगों को कानून का शासन प्राप्त हो, दूसरा ऑप्शन दिया प्रत्येक राज्य का अपना संविधान है, तीसरा भी आप लोग ऑप्शन दिया शासन का गठन संविधान के नियमों के अनुसार हो। तीसरा सभी होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर आप लोग को 26 का राइट आंसर जो आप लोग को डी नंबर आप लोग को आंसर होगा उपयुक्त सभी। तो आज का वीडियो यहीं तक। जो आप लोग को कक्षा 11वीं बोर्ड का जो आप लोग को क्वेश्चन जो आप लोग बताएं पॉलिटिकल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो हो सके तो अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दें, जितने भी छात्र छात्राएँ जो अपना 11वीं बोर्ड में पढ़ते हो, जो 2025 में जो एग्ज़ाम देकर अपने 11वीं बोर्ड का एग्ज़ाम, तो उन सभी छात्र छात्रों को शेयर कर दें ताकि वो भी अपना एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी तरह से अच्छी करें और अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें। तो आज का वीडियो यहीं तक, धन्यवाद।